सेंसिटिव होना जो है ना, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। जैसे कुछ लोग फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, कुछ लोग जो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़ी कमज़ोर सी बॉडी के साथ ही मैंने बड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग देखे हैं। दूसरी तरफ बड़े फिज़िकल जिनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और मैंने उनको बड़ा कमज़ोर पाया, ठीक है जी, वीक होते हैं ज़हनी तौर पे। इसी तरह सेंसिटिव होना ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे पास आती हैं। जैसे आपने भी कहा कुछ प्री जेनेटिक डिस्पोज़िशन से भी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ एनवायरनमेंट में जब आप बड़े होते हैं, उसमें आप उन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हो जाते हैं। एक ही घर के 4 बच्चे अगर हैं या 3 बच्चे हैं तो उसमें से तीनों एक ही एक्शन जो उनके साथ माँ-बाप की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से किया जाता है, उसको टोटली डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कोई उनमें से कम सेंसिटिव होता है, कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई इनसेंसिटिव होने की हद तक सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है जी? तो ये हर बंदे की एक पैकेज डील है। इसका एनवायरनमेंट से भी ताल्लुक है, इसका अपब्रिंगिंग से भी ताल्लुक है, इसकी अपनी लाइकिंग से भी ताल्लुक है। आप हाउ स्ट्रांगली डू यू फील अबाउट अ सर्टेन थिंग, उससे भी आपका ताल्लुक है। इसका आपके रिजिड होने से भी कुछ ताल्लुक है। ये बिल्कुल सेंसिटिविटी की जब बात आती है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही घर में रहने वाले, एक ही माँ-बाप से पैदा होने वाले बच्चे 3-4 अगर बच्चे हैं, तो उनमें से एक सेंसिटिव है, एलर्जीज़ हैं उसको। ठीक है जी? तो कोई भी हवा के अंदर ऐसी चीज़ जो उसको पोलन या जिसको पॉलन कहते हैं, वो भी हो सकता है। कोई स्मोक से हो सकता है, कोई डस्ट से हो सकता है, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ये हैं, तो अगर आप इन एलर्जीज़ का टेस्ट अलोंग द वे नहीं करवाते। शुरू में तो आप एक ही किस्म की गोली लेते हैं, ड्राउज़ी होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप टेस्ट करवा लेते हैं और नए ज़माने में ये सारी चीज़ें जैसे टेस्ट से पता लगता है, इस तरह आप भी ज़िंदगी में से कुछ टेस्ट से गुज़रते हैं, तो जो भी आपकी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, आपको पता लग जाते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स और ये मेरी वीकनेसेस हैं। फिर सेंसिटिव आदमी को वही करना चाहिए जो एलर्जी वाले बंदे को करना होता है। जब पता लग जाए किन-किन चीज़ों से मेरी सेंसिटिविटीज़ उजागर हो जाती हैं, तो उस एनवायरनमेंट से वो दूर रहेगा। चाहे उसको जितना मर्ज़ी वो एनवायरनमेंट पसंद हो, उससे उसको दूर रहना है। फिर उसके साथ अपनी इम्यूनिटी उसने डेवलप करनी होती है चीज़ों के लिए और जो उसकी जो भी कमियाँ हैं उसके अंदर, उस सेंसिटिविटी को जो बढ़ा देती हैं, उसके ऊपर काम करना है। तो जब ये वो काम करेगा, उस एनवायरनमेंट से दूर रहेगा, इसके बावजूद कुछ मौसम ऐसे आएँगे, कुछ चीज़ें ऐसी आएँगी, कुछ नेग्लिजेंस ऐसी हो जाएगी कि उसको वो एलर्जीज़ पकड़ लेंगी। तो ये एक स्ट्रगल है ज़िंदगी में और सेंसिटिव होना और इनसेंसिटिव होना या मॉडरेटली सेंसिटिव होना, ये तमाम डिफरेंट पैकेज डील्स हैं। इनसेंसिटिव इंसान को भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने सेंस एंड सेंसिबिलिटीज के ऊपर। इसी तरह जो बहुत सेंसिटिव है उसको भी उसका एक अलग पैकेज डील है, उसको भी इस पे काम करना पड़ता है। जो मॉडरेटली है उसके लिए भी चीजें हैं बहुत सारी, जहाँ पे उसको सेंसिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल तमाम लोगों की ज़िंदगी में आएगी। अगर आप इसको पहचान लें, समझ लें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है, बजाय इसके कि गिले-शिकवे और उसी एनवायरनमेंट में बार-बार जाएँ और वो चीज़ें एक्सपेक्ट करें कि मेरे साथ हो जाएँ, जो बाकियों के साथ होती हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये आप गिला-शिकवा नहीं कर सकते। हमारी अपनी पैकेज डील है, दूसरे बंदे की अपनी पैकेज डील है। आपको इसी पैकेज डील के अंदर एक लिवेबल सी एक ज़िंदगी बनानी है, लिवेबल से रिश्ते बनाने हैं, लिवेबल से ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, जिसमें आप अपने कमाल को पहुँच सकें। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.